नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति के अखाड़े में अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर ऐसा तंज कसा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बिल में छिप गई। दरअसल अमित शाह ने राहुल गांधी पर संसद की फंक्शनिंग की आलोचना करने को लेकर तीखा प्रहार किया और सीधा कह दिया कि लोकसभा में बोलने के लिए उन्हें जो समय दिया गया था उस समय विपक्षी नेता वियतनाम में थे। मतलब जब देश की संसद में नीति और मुद्दों पर बहस चल रही थी तब राहुल बाबा विदेशी पर्यटन पर निकले हुए थे। शाह का कटाक्ष तो सीधा था, लेकिन राहुल की गैर मौजूदगी ने खुद उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित शाह का तंज ऐसा है कि कांग्रेसियों को ना सफाई देते बना ना छिपते, पर शाह यूं ही नहीं बोले। इसके पीछे की वजह क्या है आपको बताएंगे। पर हाँ, कल से नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है, साथ ही रमजान का महीना भी चल रहा है। 31 या 1 को ईद मनाए जाने की खबर है, पर चर्चा ये हो रही है, सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जिस तरह से इफ्तार पार्टी करते नजर आए हैं, तो क्या वो नवरात्र में भी देवी दुर्गा की पूजा करते नजर आएंगे? क्या राहुल गांधी कन्या पूजन करेंगे, जय माता दी के नारे लगाएंगे? तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी पर अमित शाह ने तो यूं ही नहीं बयान दिया होगा, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, दो तरीके हैं। अभी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके साथ विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता, ये सारे लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गए। पहले राहुल गांधी ने सवाल किया स्पीकर ओम बिरला के ऊपर, फिर उसके बाद कांग्रेस के नेता जाकर उनके चैम्बर में मुलाकात की। 70 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता गए थे। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की और सबने अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा और सब लोग मिलकर गए। फिर एक लेटर थमाया ओम बिरला को। मतलब इन लोगों का टारगेट कहाँ है? स्पीकर टारगेट नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट है। लेकिन अभी तक 3 दिनों से चल क्या रहा है? स्पीकर वर्सेस अपोजिशन पार्टी, और उसमें राहुल गांधी केंद्र में है। तो ऐसे में अगर स्पीकर अकेले अलग थलग पड़ते नजर आएंगे, अकेले ही सारे विपक्षी पार्टियों को जवाब देते रहेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी? क्योंकि स्पीकर ने तो पहले रूल रेगुलेशन का हवाला दिया, फिर राहुल गांधी के बिहेवियर का हवाला दिया और पूरे विपक्षी पार्टियों को बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलाते हैं हाउस को, और उसमें आप लोग अगर सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा। जैसे यही मुद्दा उन लोगों ने राज्यसभा में उठाया। लेकिन बदकिस्मती देखिए इन लोगों की, और पढ़े लिखे जो तथाकथित बुद्धिजीवी राज्यसभा सांसद हैं, उन लोगों को भी जगदीप धनखड़ ने ऐसा जवाब दिया, ऐसी बातें की कि उसके बाद पिछले दिनों जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें बीच में ही वो उठकर चले गए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि तुम लोग जो बातें करते हो उससे बढ़िया है कि कुछ पढ़ लिख लिया करो। ये सागरिका घोष अभी राज्यसभा गई हैं, बड़ी पत्रकार रही हैं, आर्टिकल लिखती हैं, किताबें लिखती हैं। इन्होंने एडजॉर्नमेंट के लिए एक लेटर इशू किया था और वो 26 मार्च को वो चेयरमैन के पास भेजा जाता है कि एडजॉर्न करना चाहते हैं राज्यसभा की कार्रवाई और हम फिर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। और वो जो 26 मार्च को उनके पास पहुंचा उस पर दस्तखत किया गया है कि 20 मार्च की कार्रवाई के बीच हमें स्थगन प्रस्ताव चाहिए और स्थगित करके कार्रवाई को हम कोई दूसरे मुद्दे को उठाना चाहते हैं। यानी ये 19 मार्च को इन लोगों ने तैयारी की थी और 26 मार्च को ये चेयरमैन के पास भेज रहे हैं। तो वही जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एआई का भी इस्तेमाल करें तो 20 मार्च को हम वापस नहीं ला सकते, वो तो कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन आप भेज रहे हो। उसी तरीके से जो अमित शाह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने के लिए नोटिस दिया था जयराम रमेश ने, ये भी अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, कम्युनिकेशन एड है कांग्रेस के। इनका दुर्भाग्य देखिए कि ये कैसे व्यक्ति ये लोग हैं। इन्होंने 25 मार्च के लिए तारीख निर्धारित की थी और उस पर जो दस्तखत किया हुआ था वो 25 मई का था। इनको समझ में नहीं आता कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। ये पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। अब ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम होगा
पिछली बार भी हुई थी ऐसी समस्याएं, जब राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का सिग्नेचर दिया था और उसमें फर्जी सिग्नेचर साइन करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही सिग्नेचर है उस पर जो फर्जी था। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की रहती है, सदन की कार्रवाई को किसी तरीके से हंगामेदार बनाओ। और ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस मुद्दे के पीछे का मकसद ही है वक्फ बिल को किसी तरह से रोकना, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया वक्फ विधेयक इस बार आएगा और बिल पारित कब करवाया जाएगा, 1 से 4 तारीख के बीच कभी भी आ सकता है। 4 तारीख को इस बजट सेशन का लास्ट डे है और उससे पहले 1 तारीख के बीच से 4 तारीख के बीच। इस समय इन लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलजुल कर एक कॉन्स्पिरेसी की कि किसी तरीके से सदन को ऐसा डिस्टर्ब कर दो कि ये बिल आए ही नहीं, वॉकआउट किए रहेंगे, हंगामा करेंगे, वहां जाएंगे नहीं, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे रहेंगे। बिल पेश करने में उनको एक मोरल प्रेशर होगा कि बिना विपक्षी पार्टी के नेताओं के रहे हुए और बिना चर्चा किए हुए बिल पारित करवा दिया गया। जैसा कि अभी इमिग्रेशन बिल के ऊपर इन लोगों ने हंगामा किया कि चर्चा का मौका नहीं दिया गया। चर्चा हो रही थी और आप लोगों ने जो बोलना था वो बोले और मंत्री के तौर पर अमित शाह ने भी बोला। तो ये स्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दी, इसलिए अमित शाह को अब मैदान में उतरना पड़ा। पहले मैदान में उतरने के साथ उन्होंने एक और मुद्दा जोड़ दिया कि राहुल गांधी सिर्फ संसद की बात न करे, ये राहुल गांधी का जो टूरिज्म है, टूरिस्ट पैकेज लेकर चलते हैं, उसमें ये दोनों भाई बहन दोनों की बात है। उन्होंने राहुल गांधी की बात की, लेकिन राहुल गांधी ये सदन के बीच में, जब सदन की कार्रवाई चलते रहती है, विदेश चले जाते हैं और विदेश चले जाते हैं, मतलब अमित शाह ने विदेश की बात की है तो आगे भी कुछ होने वाला है, जैसे सारे लोगों के लिए चल रही है बातें। अभी शुभेंदु अधिकारी ने एक लेटर लिखा है ये विदेश मंत्रालय को, डॉक्टर एस जयशंकर को, और कहा है कि ममता बनर्जी के आगे के विदेश यात्रा पर रोक लगा दो। उधर सरकार ने एक फिर से नोटिस जारी करवाया है डीए की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेट, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के स्टेट का ये रवैया रहा है कि कोई भी स्टेट जो है हिंदुस्तान का, वो डीए से बिना अनुमति के वर्ल्ड बैंक से या कोई भी दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने वाले या एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो, इनसे संपर्क नहीं करेगा। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने लोन ले लेकर वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से भारत का बोझ बढ़ाया है। तो गारंटर कौन है? भारत की सरकार। जब राज्य के तौर पर आप उससे लोन ले रहे हो तो गारंटर होती है भारत सरकार। तो भारत सरकार से बिना अनुमति के तुम खुद से डील कर लेते हो और स्टेट गवर्नमेंट पर बोझ बढ़ाते हो, फिर हमारे यहाँ कटोरा लेकर पहुंच जाते हो। जैसे 3 लाख करोड़ रुपए का ये लोन है पंजाब की सरकार के पास, 6 लाख से ज्यादा का कर्ज है बंगाल की सरकार के पास। तो इन मामलों में जो एक्टिविटी सरकार की रही है, तो इसमें बताया जा रहा है कि विदेश दौरे पर जाना, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, या फिर ऐसे मुख्यमंत्री जो कि वहां जाकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे भारत की छवि खराब होती है, उस पर अब नजर रखी जाएगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी नजर रखेंगे। गृह मंत्रालय के पास अपने रिसोर्सेस है, कई एजेंसियां हैं, उससे नजर रखी जाएगी और तब जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अमित शाह ने यह संकेत दिया है कि आप जो ये संसद की कार्रवाई की बात कर रहे हो, अब आप अगली बार विदेश जाओ और उसके बाद सारे आपके जो कारनामे विदेशों में होते हैं वो हम संसद के अंदर उजागर करेंगे और जो छिप छिपाकर मीटिंग होती है उसकी जानकारी भी देंगे। तब पता चलेगा कि मेन पॉलिटिक्स क्या होती है। अब 1-to-1 फाइट चल रहा है अमित शाह और राहुल गांधी के। बिल्कुल, अमित शाह ने यूं ही नहीं बयान दिया होगा। सर, एक और मुद्दा बड़ा दिलचस्प है, वो है इफ्तार का मुद्दा। उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा तो बड़ा दिलचस्प है, इस पे चर्चा करेंगे, पर पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात इफ्तार पार्टी की होती है तो राहुल गांधी सबसे आगे नजर आते हैं, बीमार सोनिया गांधी भी पीछे नहीं रहती। लेकिन जब बारी आती है दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी या रामनवमी की, तो राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा कुनबा मौन साध लेता है। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने शिरकत की। पर राहुल गांधी को देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी में तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या अपने घर में नवरात्र पे कोई आयोजन करेंगे? जिस तरीके की एक्टिविटी अब तक देखने को मिली है, पूरे गांधी परिवार की बात है।
ये सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, इन तीनों के पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड देख लीजिए। जब क्रिसमस आता है तो पिछली बार भी क्रिसमस के दौरान मैरी क्रिसमस मनाते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की तस्वीर आई थी, जिसमें इटली से आए हुए इन लोगों की एक मौसी भी थी, कुछ और लोग थे। ये सारे लोगों ने, पूरे परिवार ये मैरी क्रिसमस करते फिर रहे थे, पार्टियां दे रहे थे, और फिर राहुल गांधी गायब हो गए। रेस्टोरेंट में जाके छोला भटूरा भी खा रहे थे, रेस्टोरेंट जाकर छोला भटूरा खा रहे थे, जो अंदाज होता है, और उसके बाद घर में भी फोटो लगा रहे थे, क्रिसमस ट्री लगा रहे थे। ये सारी तस्वीरें सामने हैं। अब रमजान चल रहा है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इफ्तार जैसे इन लोगों ने रोजा किया है, ऐसे तो हिंदुस्तान में इफ्तार एक पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर आपने रोजा नहीं किया है तो इफ्तार की पार्टी करने के लिए जाते हो, लेकिन खैर इन लोगों का तो पॉलिटिकल स्टंट ही है, तो इस समय भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आज तक नहीं देखा गया कि क्या 10 जनपद के अंदर, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बड़े हो गए हैं, अब तक कोई होली मिलन समारोह हुआ? होली मिलन समारोह भी होता है, इस बार भी होली मिलन समारोह कई मंत्रियों के घर पर हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे। उसके बाद क्या कभी दीपावली के समय, इस बार दीपावली का समय जब आया तो राहुल गांधी ने कटाक्ष किया? ऐसा नहीं है कि वो दीपावली मनाते हुए नजर आए, मां लक्ष्मी की पूजा करते नजर नहीं आए, अपने घर के अंदर साफ सफाई करवाते नजर आए, आप पेंटिंग करवाते नजर आए, और उसमें दीपावली पर कटाक्ष क्या किया कि गरीब लोग कैसे दीपावली मनाएंगे, हम लोग अमीर लोग दीपावली मनाएंगे, गरीब लोग दीपावली कैसे मनाएंगे, जबकि ये सनातन धर्म है। ये कोई भी ऐसा पर्व त्योहार नहीं है जिसके लिए आपको लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ती हो। एक छोटा सा दीपक चाहिए, मिट्टी का दिया, और उसमें आप तेल डालकर उसे जलाकर घर को उजियाला कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उसी तरीके से दुर्गा पूजा के समय कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नवरात्रा के दौरान एक दिन भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा की तस्वीर आई हो, कोई भी एक तस्वीर जो कि घर के अंदर से आई हो, जहां पर वो पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से अब नवरात्र का समय है, अब नवरात्र के समय की शुरुआत से कल राहुल गांधी की एक तस्वीर आनी चाहिए, सोनिया गांधी की एक तस्वीर आनी चाहिए, नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो यही कहता है कि कभी भी इन लोगों ने हिंदू पर्व त्योहार को नहीं मनाया। भले ही बाहर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद वो मंदिरों का दर्शन करते हैं। जैसे सोनिया गांधी को तो 2-3 मंदिरों से बाहर निकाल दिया गया था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पशुपतिनाथ मंदिर से इनको बाहर निकाल दिया गया, नहीं जाने दिया गया कि तुम हिंदू नहीं हो तो नहीं जा सकती हो। तो उस समय तो राजीव गांधी क्रोधित हुए, सोनिया गांधी ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि हम तो हिंदू हो चुके हैं। यानी कि अभी भी क्रिश्चियनिटी मानती है सोनिया गांधी, क्रिश्चियन ही है, अभी हिंदू नहीं बनी है। अगर गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित उन जगहों पर आप जाती हैं, रोक दिया जाता है, तो आप प्रमाण दो कि हम हिंदू हैं। उसी तरह से राहुल गांधी पर भी कई कंट्रोवर्सी उठते हैं। ये विदेश में पढ़ाई के दौरान भी ये माना जाता था कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों के ज़्यादा नज़दीकी रहे। जितने भी इनके फ्रेंड सर्किल के लोग थे वो सारे के सारे क्रिश्चियन या इस्लाम के थे, मुसलमान थे। तो इसलिए इन लोगों के विचार, व्यवहार और जो धार्मिक तरीके हैं, उससे तो यही लगता है इफ्तार पार्टी कर लेंगे, क्रिसमस मना लेंगे, लेकिन हिंदू पर्व त्योहार नहीं मनाएंगे। अब आगे 9 दिनों तक ये मामला उठने वाला है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इन बातों के लिए बख्श दिया गया था, अब नहीं छोड़ा जाएगा। अब अगले 9 दिन तक ये मुद्दा उठेगा कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, जबकि वो इफ्तार में जाकर फोटो सेशन करवा के चारों तरफ मुसलमानों के बीच भेज रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट में शामिल करवा रहे थे। तो इस बीच अब नवरात्र के दौरान 9 दिन के अंदर राहुल गांधी की बखिया भारतीय जनता पार्टी उखेड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो अमित शाह ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर पहली बार बोला है, और ऐसा बोला कि हर किसी की बोलती भी बंद कर दी। अब राहुल विदेश जाने से डर रहे होंगे, पर राहुल गांधी इफ्तार स्पेशलिस्ट बन गए हैं। राहुल गांधी हर साल बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं, मीडिया को पोज देते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं। पर जब हिंदू त्योहार आते हैं तो ना कोई बड़ा आयोजन, ना कोई बयान, ना कोई मंदिर दर्शन।
बस सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। सच्चाई ये है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इतनी जरूरी हो गई है कि हिंदुओं से राहुल गांधी नफरत करने लगे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।